मैं पीछे तो नहीं हूँ, मतलब ये सारे के सारे मुझसे आगे नहीं निकल गए, मेरा तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइली एंड आई स्पीक इमोशंस। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द साइकोलॉजिकल रीजंस फॉर ओवरथिंकिंग। तो फर्स्ट रीजन इज फियर ऑफ द अननोन, विच मीन्स सबसे पहला रीजन है अनजाने का डर। हम सबको क्लैरिटी चाहिए होती है लाइफ में क्या होने वाला है, किस चीज़ का क्या रिजल्ट होगा, हम सब कुछ ना पहले से ही जानना चाहते हैं, राइट। लेकिन लाइफ तो अनप्रेडिक्टेबल होती है ना यार, और जब जवाब नहीं मिलता तो हमारा दिमाग खुद की कहानियां बनाना शुरू कर देता है। व्हाट इफ ये हो गया तो, व्हाट इफ वो गलत हुआ तो, ये सब थॉट्स हमें लगता है कि हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, पर असली में ये सिर्फ एंजाइटी बढ़ा रहे होते हैं। एक ही प्रॉब्लम के बारे में 10 सिनेरियोज सोचना, इट्स नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग, इट्स अ सेल्फ टॉर्चर। तो सेकंड रीजन है लो सेल्फ एस्टीम, विच इज सेल्फ डाउट। मतलब जब हम खुद पर ट्रस्ट नहीं करते, जब हमें लगता है कि हम गलत हो सकते हैं, या मैं अच्छी नहीं हूँ, या हम इनफ नहीं है, तो हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो हम हर बात को ओवर एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला, वो क्या सोच रहे होंगे, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। हम बहुत बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये मैंने क्यों ही किया, अगर मैंने वो उसको ये बोल दिया तो अब वो क्या सोचेगा, या फिर वो क्या सोचती होगी, मेरी फ्रेंड जो भी है। देयर आर अ लॉट ऑफ सच टाइप ऑफ सेल्फ डाउटिंग क्वेश्चंस वी क्रिएट इन आवर माइंड। ये सब सेल्फ डाउट से आता है। कभी पास्ट में किसी ने आपको बार बार जज किया होगा या क्रिटिसाइज किया होगा, तो हम सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो सब चीज़ों का रिजल्ट ये आता है ना कि हम जब कुछ भी चीज़ करते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो चीज़ करेक्ट है। मतलब नॉट नेसेसरी कि वो चीज़ करेक्ट हो, बट हमारा दिमाग वो हर एक चीज़, वो हर एक एक्शन जो हम करते हैं उसमें गलती ढूंढना स्टार्ट कर देता है। बट ट्रस्ट मी, आप जितना खुद पर डाउट करते हो उतना ही ज़्यादा अपने आप की प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रहे हो। वो सब सेल्फ डाउट करना इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो थर्ड पॉइंट इज पास्ट ट्रॉमा और हर्ट। तो हमारा ना सबसे ज़्यादा ओवरथिंक करने का रीज़न क्या होता है पता है? कभी किसी ने हमें धोखा दिया होता है, या फिर हमें किसी ने कभी बहुत ज़्यादा हर्ट किया होता है, हम बहुत सैडनेस से हमने सफ़र किया होता है, या देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस। बट किसी ने अगर हर्ट किया होगा, किसी ने हमें चीट किया होगा, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, तो हमारा दिमाग ना अलर्ट हो जाता है और हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं हर एक चीज़ को लेकर, कि हाँ ओके, मैंने तब ऐसा किया था, तो अगर और तब मेरे साथ वो हुआ था, अब मैंने फिर से वही किया तो मेरे साथ फिर से वही हो गया, तो नाउ आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सफ़र थ्रू दिस मच पेन और समथिंग लाइक दैट हैपेंस विद अस। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हर नए इंसान को हर नए सिचुएशन में वही, मतलब अगर हमारे साथ पास्ट में कोई चीज़ हुई हो, और अगर हमारे साथ अभी भी हम सेम सिचुएशन में है ना, तो हम भले ही वो पर्सन नया हो, बट हम ना वो उसका रिजल्ट हमारे दिमाग में हमारे पास्ट में जो हुआ है ना उसे ढूंढते रहते हैं। मतलब हमारे अंदर ना कहीं वो डर होता है कि व्हाट इफ ये मेरे साथ अगेन हो गया, तो इट्स लाइक तो हम ना खुद को ऐसे स्टॉप कर देते हैं बहुत बार कि आई डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेन अगेन यार। तो हम हर एक चीज़ में ओवर सोचने लगते हैं, ये गलत तो नहीं हो, ये मतलब ऐसे सोचना स्टार्ट कर देते कि ये गलत तो नहीं हो रहा, या मुझे व्हाट इफ मुझे फिर से हर्ट हो गया तो। लेकिन हर नए इंसान को, हर नए मोमेंट को पुरानी कहानियों के लेंस से देखना अनफेयर है, राइट। ऐसे तो फिर हम कभी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। एवरी सिंगल पर्सन या फिर एवरी सिंगल थॉट डिजर्व्स अ न्यू फ्रेश स्टार्ट ऑलवेज। तो फोर्थ पॉइंट इज परफेक्शन। क्या आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए? फिर तो ओवर थिंकिंग पक्का आपका साथी है। परफेक्शन का प्रेशर हमें हर डिसीजन में अटका देता है। ये सही था, क्या मैं इससे ज़्यादा बेटर कर सकती थी, या अभी मैं रेडी हूँ या नहीं,
क्या मुझे ये आज करना चाहिए या कल करना चाहिए, शायद मैं आज ये नहीं कर पाऊँगी, मैं ये कल कर पाऊँगी। लेकिन सच तो ये है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट एग्जिस्ट। रियल ग्रोथ होती है इम्परफेक्शन से। स्टार्ट करो, चाहे थोड़ा इम्परफेक्शन ही क्यों ना हो। प्रोग्रेस मैटर्स मोर दैन परफेक्शन। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ओवर थिंकिंग करते हैं इज़ सोशल प्रेशर एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो आज के टाइम में हम हर तरफ से ना बम्बार्ड होते, न्यूज़, रील, सोशल मीडिया, लोगों का ओपिनियन, सोसाइटी, कौन हमें क्या बोल रहा है, कौन कैसे जज कर रहा है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। हर सेकंड किसी ना किसी की ज़िंदगी का अपडेट मिल रहा होता है या कहीं ना कहीं दिख रहा होता है, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, और हम ना सोचने लग जाते हैं कि मतलब मैं पीछे तो नहीं हूँ, मतलब ये सारे के सारे मुझसे आगे नहीं निकल गए, मेरा तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, सब लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं ही बस यहाँ के यहाँ बैठी रही हूँ, मेरे से ही कुछ नहीं हो रहा, मैं इनफ नहीं हूँ क्या। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मतलब मुझे भी कुछ और करना चाहिए या फिर मुझे भी लाइफ में प्रोग्रेस करनी चाहिए। सो मैनी दिस काइंड ऑफ थॉट्स। ये है ओवर थिंकिंग का एक बड़ा रीज़न, कंपैरिजन एंड ओवरलोड। कभी कभी शांति दिमाग में नहीं, डिजिटल डिटॉक्स में मिलती है सच में। मतलब मुझे भी ऐसे लगता था कि ऐसे कुछ नहीं होता क्या, मतलब फ़ोन दूर रखने से लाइफ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब एक फ़ोन के दूर रखने से क्या ही चेंज होगा। बट बहुत कुछ होता है। हम जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों का प्रोग्रेस या फिर वो सब चीज़ें नहीं देखते सबके लाइफ के अपडेट्स, तो हम ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम पीछे रह गए। इट्स नॉट लाइक कि वी आर जेलस फॉर अदर पीपल्स प्रोग्रेस, बट हमें ना कहीं वो लगना स्टार्ट हो ही जाता है फॉर श्योर कि मैं ही पीछे हूँ, मेरे से ही कुछ नहीं हो रहा, मैं ही लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हूँ। तो इट्स ओके, कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स कर लेना चाहिए। तो अगर आप भी एक ओवर थिंकर हो तो प्लीज़ ये बात याद रखना कि आप वीक नहीं हो, ठीक है। आप ना सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है, आपका दिमाग आपको ओवर थिंकिंग करके प्रोटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी ना वो ओवर कर देता है। तो ओवर थिंकिंग इज़ नॉट ऑलवेज बैड। कभी कभी हमने ना किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक किया होता है तो हम ना बहुत सारी खराब या गलत चीज़ों से बच जाते हैं, क्योंकि हमने वो पहले ही दिमाग में सोच लिया होता है ऑलरेडी, तो हम वो चीज़ करने ही नहीं जाते, तो वो हमें ना बचाता है। तो वो एक काइंड, अगर आप पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से बचाता है। तो हर थॉट को इतना सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं होता, कुछ थॉट्स को आने दो, कुछ थॉट्स को जाने दो। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ योर माइंड, बी काइंड टू योर सेल्फ, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।